आमेन, हालेलुया। सो हम आज स्टार्ट करेंगे। इस समय आज का जो दिन है खजूरी पाम संडे जिसे हम बोलते हैं, खजूरी संडे। तो इसमें क्यों लोग जो हैं वो इसे ऐसा करके मनाते हैं इस दुनिया में, खजूरी संडे करके, तो इसे हमें समझना होगा आज। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि जो कुछ तुम आज सुनोगे तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल होगा। और भी आंखें बंद करो और परमेश्वर से और भी मांगो कि परमेश्वर जो मैं सुनने वाला हूं सचमुच वो बड़ा है आज मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए। और परमेश्वर इसका बड़ा फल आ चुका है यीशु के नाम से। आमेन। तो हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे पुराने नियम से, यशाया की बुक से, और वहां पर हम जाएंगे यशाया की बुक में। वहां खुदा के कलाम को हम अपने जीवन में लेंगे कि यहां परमेश्वर का ये वचन क्या है। तो मैं इसे पढ़ूंगा। ऐसे लिखा, एक से शुरू करेंगे। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। हालेलुया। ये वचन बहुत बड़ा है जो मैंने अभी पढ़ा है। कितनों को बात समझ आती है आज? सुनो तो देखो, यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं सियोन। परमेश्वर ने ऐसे सियोन शब्द क्यों यूज किया? बाइबल के अंदर बहुत बार आपको सियोन शब्द सुनने में आएगा। सियोन परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को कहा, अपने लोगों को कहा, अपनी प्रजा को कहा। तो ये शब्द आपको बहुत जगह पर फिगरेटिवली सुनने में समझ में आएगा। और यहां पर परमेश्वर कहता है मैं सियोन और यरूशलेम के निमित्त ना तो चैन लूंगा और ना मतलब ना चुप रहूंगा और ना चैन करूंगा जब तक कि उनकी धार्मिकता का प्रकाश और उनका उद्धार जलती हुई मिसाल की तरह ना दिखाई दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग वाला। हालेलुया। तुम जब इज़राइल का इतिहास पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा का दान उनके पास नहीं था, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह नहीं आया था दुनिया में। और जब तक पाप का सैक्रिफाइस नहीं होता तो पवित्र आत्मा का दान किसी भी मनुष्य को नहीं मिलता। पुराने नियम में इंसान के लिए पवित्र आत्मा नहीं था, सिर्फ नबियों के ऊपर आता था और उनसे बात करके वापस चला जाता था। और नबी वही बात जो मैसेज के द्वारा, आत्मा के द्वारा आती थी, लोगों को देते थे या वचन में लिखते थे। इसीलिए उन्हें भविष्यवक्ता कहा जाता था या नबी। तुम्हें परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो कलाम है, ये वो सच्चा इतिहास है जो सारे जगत के उद्धार के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए जो ज्ञान है, जितना तुम इसे समझोगे उतना नजदीक खुदा के पास रहोगे। जितना तुम इसे समझोगे उतना जबरदस्त आपका जीवन होगा। आप सोचते हो मैं चर्च जाता हूं, ये मेरा हालात, वो मेरा हालात, ये मेरा हालात, ये मेरी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। कारण ये है, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें अपनी धार्मिकता, तुम्हें अपने रिश्ता, आपका रिश्ता क्या है, आपकी धार्मिकता क्या है, इसकी बहुत ज्यादा समझ नहीं है। आप मोटा मोटा आते हो, मोटा मोटा परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, सुनते हो, चले जाते हो। एक डीपली दिमाग होता, मन होता है परमेश्वर के प्रति, वो ना होने की वजह के कारण ही कुछ लोग अपने जीवन में इतने सफल नहीं होते। हालेलुया। तो आज ये पॉइंट अभी आगे पूरा पढ़ूंगा मैं,
जिसे आपको मैं 12 तक लगातार पढ़ूंगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी है, और इसका पाम संडे से क्या संबंध है मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। हालेलुया। क्या बताऊंगा? ठीक है, 2 से पढ़ते हैं। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, ये यहोवा के मुख से निकलेगा। हालेलुया। जाति जाति के लोग और राजा, जैसे अभी राजा लोग तो नहीं है, उस समय होते थे, लेकिन इस समय कौन लोग हैं? अंबानी, अडानी, मोदी, ट्रम्प, कितनों को बात समझता है? ऐसे जो प्रधानमंत्री है, वो पुतिन, रशिया का प्रधान राष्ट्रपति, ये राजाओं की तरह है। ठीक है, आज भी वचन सच्चा है। क्या आप मेरे लिए या परमेश्वर के लिए ऊपर मुंह करके देख सुन सकते हो परमेश्वर का वचन? ऐसे मुंह सामने करके, और वो भी आंख बिल्कुल खोलकर। कितनों को बात समझ आती है? कई बार होता ना, संसार से लोग आते हैं, अलग अलग धार्मिकता में जाते हैं, वहां आंखें बंद रखते हैं। यहां नहीं रखते आंखें बंद, या आंख खोलकर रखनी पड़ती है और कानों को खड़ा रखना पड़ता है, एक एक शब्द पर ध्यान देना पड़ता है। अब परमेश्वर ने कहा मैं चुप नहीं रहूंगा और ना चैन करूंगा जब तक उनकी धार्मिकता का प्रकाश और उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, उनके उद्धार का, जो उनका उद्धार है वो जलती हुई मिसाल की समान ना दिखेगा, तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। फिर परमेश्वर बात करते हैं, कितनी बड़ी बात करते हैं कि जाति जाति में तेरी जो तुम्हारी धार्मिकता है, जो मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता है, वो जाति जाति के लोग भी और बड़े बड़े राजा भी देखकर दंग रह जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। और परमेश्वर ने कहा मैं एक तेरा नया नाम रखूंगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तो यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। ये डायरेक्ट वचन तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए, और तुम भी कलीसिया में एक सदस्य हो। परमेश्वर इतनी बड़ी बात करते हैं कि तुम परमेश्वर के सामने एक शोभायमान मुकुट, जो हीरों से जड़ा हुआ होता ना, एक मुकुट राजे के सिर के ऊपर, राजा को जब अभिषेक किया जाता है तो उसके सिर के ऊपर एक मुकुट रखा जाता है, सोने हीरों से जड़ा हुआ, वो एक शोभायमान होता है। परमेश्वर कहते हैं मेरे सामने ऐसे तुम एक शोभायमान और मेरी हथेली पर एक राज मुकुट की तरह ठहरोगे। और जानते ये कौन बात कर रहा है? जिसके शब्द से ये आसमान बना, जिसके शब्द से ये दुनिया रची गई, वो तुमसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा। 4 में लिखा, फिर तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, परंतु हेप्सीबा और तेरी भूमि बयूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। ये बहुत ज्यादा डीपली है। जो हेप्सीबा शब्द है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर तुमसे खुश होगा। ब्यूला शब्द का क्या मतलब है? सुहागन। जिसका पति मर जाता है उसे क्या बोलते हैं? विधवा। उसके जीवन में पति की खुशी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा रोल ये होगा तुम्हारे जीवन के लिए। इतनी खुशी मुझे तुमसे मिलेगी, मेरे सामने तुम सुहागन की तरह रहोगे। ये कलीसिया से बात हो रही है। आगे लिखा, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे, और जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। ये जो अभी मैंने पढ़ा, ये फिगरेटिवली है, समझाने की बात है।
तुम्हें पता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा, और उसने कहा मैं तुम्हारा लाड़ा हूं। अब हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बच्चों का और बाप का है, लेकिन ये फिगरेटिवली है कि कलीसिया को दुल्हन कहा गया है, और जो दूल्हा है वो उन्हें लेने आएगा। ये बहुत बड़े वचन है। जब हम शरीर में होते हैं तो इनकी वैल्यू हमारे अंदर नहीं होती। जब हम शरीर में होते तो इन वचनों की वैल्यू का इतना फोकस हमारे अंदर नहीं होता है। जब तक हम इस पर फोकस नहीं बनाएंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा परमेश्वर की मर्जी क्या है। उसने अभी तुम्हारे सामने एक 20 साल से फेफड़ा डैमेज हील किया या नहीं किया? तुम हर हफ्ते बड़े कामों को सुनते हो, तुम हर हफ्ते ऐसी बीमारियां, ऐसे दुष्ट आत्माओं से झगड़े, खतरनाक हालातों में पड़े हुए लोगों को छुटकारा पाते देखते हो, लेकिन इतने बड़े काम तुम यहां अपनी आंखों से उन लोगों को देखते हो और कानों से सुनते हो, फिर भी कभी अपना दिल अच्छे से परमेश्वर को नहीं देते। फिर भी कभी भी कि मुझे क्या सिखाया जा रहा है उसका मनन नहीं कर पाते। कुछ लोगों को जैसे मास प्रेयर खत्म होती या तो लंगर की लाइनों में भागना होता है या कुछ का दिमाग घर जाने में होता है। उस तरह से रिश्ता, उस तरह से प्यार, उस तरह से जो जीवन परमेश्वर के साथ चाहिए वो नहीं होता है। ये वचन उन लोगों के लिए तो फिर त्यागी नहीं होगी। त्यागी का मतलब क्या है? इज़राइल को तुम देखना, वो हमेशा परमेश्वर को तिरस्कार करते थे, उसे दुख देते थे, उसके मन को मतलब ऐसे शोकित करते थे, हमेशा वो गड़बड़ चीजें करते थे जिसे परमेश्वर अप्रसन्न रहता था, खुश नहीं रहता था उनसे। तुम पुराना इतिहास पढ़ो, चेक करो। हम यहाँ जब बाइबल पढ़ते हैं तो यही चीजों को हम समझते हैं और अपनी लाइफ को कैसे परमेश्वर के साथ जीना है इस पर ध्यान देते हैं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है जब आप अपने जीवन को सही ट्रैक में रखने के लिए जो कलाम, जो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है उसके अकॉर्डिंग जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने आप को खुदा के सामने रखते हो कॉन्टिन्यू, तो परमेश्वर वैसा ही करता है। वो होना ही है। हालेलुया, 100% होना है। जब एक फेफड़ा वो नया कर सकता है तो तुम जब अपने आप को उसके सामने रखोगे वो तुम्हें नहीं बदलेगा? बदलेगा, जबरदस्त बदलेगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा? यहां से हम 6 से पढ़ते हैं, क्या लिखा? ये यरूशलेम मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो जब तक वे यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर फैला न दे, तब तक उसे भी चैन लेने दो, चैन न लेने दो। यहोवा ने अब ये बात बड़ी है, इज़राइल के लिए बात हुई कि तुम तब तक चुप ना रहो कलीसिया जब तक वो पूरी दुनिया में अपनी सियोन की बेटी को फिला ना दे। हालेलुया। पूरी दुनिया में सियोन की बेटी का यश, मतलब दुल्हन का यश ना हो। उस दुल्हन में तुम सिंगल फैमिलीज करके आते हो, लेकिन परमेश्वर का प्यार बराबर है, वो बराबर बात कर रहा है। लेकिन उस बराबर प्यार करने के बीच आपका करैक्टर काम करेगा, आपका एक रोल काम करेगा, सुनने में, समझने में, फोकस बनाने में, वफादारी को प्रकट करने में और परमेश्वर की मर्जी पर बढ़ने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यही वो बात है, चैन न करो जब तक वो ऐसा ना करे परमेश्वर। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने नहीं दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। केवल वही जिन्होंने उसे खत्तों में रखा हो उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में
रखा हो वे भी उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। हालेलुया। ये वचन क्या है? तुम्हारे शत्रु तुम्हारा अन्न नहीं खा पाएंगे। तुम्हारा शत्रु कौन है इस समय? बाइबल में तो ऐसे भी लिखा है कि कौन है जो तुम्हारे विरोध में खड़ा होगा? कौन है? लेकिन ये बात किसके लिए? उसके लिए जो परमेश्वर का है। यहां संगति में आना और बैठना और चले जाना ये प्रकट नहीं करता कि आप परमेश्वर के हो। परमेश्वर के हो ये प्रकट करता है आपका स्ट्रॉन्ग रिश्ता। ये प्रकट करता है आप कितने खरे और वफादार हो, कितनी आज्ञाएं आपकी जिंदगी में पूरी हो रही है। आप जानते हो वो जमाने के अकॉर्डिंग ये वचन दिया गया, लेकिन ये वचन सालों साल पूरे होते। आज तुम्हारी खेती नहीं है, तुम्हारा अनाज नहीं है, तुम्हारा दाख मधु की खेती नहीं है, तो ये सब फिगरेटिवली बातों में समझा जा रहा है, हमारे लिए समझाया जा रहा है। आज कितने लोग कहते हैं हम करोड़ों के कर्जे के नीचे आ गए। कितने लोग कहते हैं हम 25, 50, 70, 2 करोड़ का इलाज करवाया, आज तक हम ठीक नहीं हुए। यही है वो शत्रु जो आपकी चैन, नींद, सुख, पैसा सब कुछ खा गया, आपका टाइम खा गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा नहीं अब करने दूंगा। लेकिन किसके लिए ये बात है? जो उसके। तुम्हें चेक करना होगा आप किसके हो। तुम्हें चेक करना होगा आपके अंदर उसकी कितनी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो। तब मैंने उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो। राजमार्ग और मार्ग सुधारो, ये तुम्हारी लाइफ का परमेश्वर के साथ चलने की बात हो रही है। तुम जिस पथ पर हो वो एक राजमार्ग है, और उसमें से पत्थरों को चुन चुन कर बाहर फेंक दो। व्हाट मीनिंग? वो है तुम्हारा शारीरिक जीवन, वो है तुम्हारी अनाज्ञाकारी, वो है तुम्हारा जितना मर्जी सुनते जाओ, मन ना फिराना, इधर से सुनना इधर से छोड़ना, हुआ हिया हाँ ये हुआ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे राजमार्ग में पत्थर है, तुम्हारा शारीरिक जीवन है, तुम्हारी क्लेश है, तुम्हारी गड़बड़ है, तुम्हारे जीवन की वो गड़बड़ जो तुम लेकर चल रहे हो उस राजमार्ग पर। तो कैसे वो फल फिर आएगा जो बात परमेश्वर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे लिखा उसे चुन चुन कर फेंक दो। देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो, दुनिया के सामने परमेश्वर का झंडा खड़ा करो। देखो यहोवा ने पृथ्वी की शोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है, और लोग उसको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे। और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगा, जिसका नाम होगा हेप्सीबा और ब्यूला। बोलो ऊंचा बोलो, हेप्सीबा और ब्यूला। बोलो मैं परमेश्वर की हेप्सीबा ब्यूला हूं। ऊंचा बोलो, हाथ खोड़ो भाई लोग भी ऊंचा बोलो। बोलो मैं परमेश्वर की हेप्सीबा ब्यूला हूं। आज से मेरी जिंदगी में यह वचन पूरा होगा, और इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और मैं परमेश्वर की मर्जी में चलूंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा नए नियम में, यहां भी और एक जगह पर फिर मैं और जाऊंगा आपके लिए।
इसे मैं कंप्लीट करने के बाद मुझे मत्ती में जाना पड़ेगा एक वचन के लिए। मत्ती 21 अध्याय को चेक करते क्या लिखा है, 1 से पढ़ते हैं। जब वह मतलब चेले और यीशु जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब जरूरत है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देंगे। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। ये वही भविष्यवाणी जो यशायाह ने पुराने नियम में की, 62 में यीशु की। त्यागी हुई कलीसिया थी इज़राइल, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा के कारण वो पाप के वश में थे और परमेश्वर की जो पुरानी व्यवस्था है, जिसे हम मूसा की व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा बहुत सारी चीजें करनी थी, वो उन्हें नहीं बदल रही थी। वो मटीरियलिस्ट चीजों की धार्मिकता उन्हें नहीं बदल रही थी, क्योंकि बदलना था पवित्र आत्मा के द्वारा मन से। और इसलिए वो गड़बड़ परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे, परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहते थे। आज भी बड़े लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहते हैं, कितना भी समझाओ इधर से सुनते छोड़ देते हैं। और त्यागी हुई कलीसिया, त्यागी हुई सिय्योन की बेटी, त्यागी हुई नगरी की तरह अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन इन वचनों का एक हमारी जिंदगी के ऊपर बड़ा महत्व है, जिसे हमें समझना होगा। ये यशायाह ने भविष्यवाणी की, सिय्योन की बेटी से कहो, जो मैंने अभी वहां से पढ़ा। क्या पढ़ा था वहां से? फिर से मैं वापस वहां भी जाता हूं और यहां भी रहता हूं आपके साथ। 11 में लिखा, देखो यहोवा ने पृथ्वी की शोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। अब सिय्योन की बेटी से कहो तुम्हारा उद्धार करता, मतलब ये बड़ा वचन था जो दुनिया में यीशु मसीह के द्वारा पूरा होना था। और जब पूरा होना था तभी हमें उद्धार मिलना था, तभी हमें अनंत जीवन मिलना था। जितना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो उसने हमारे लिए किया है, मैं समझता हूं कुछ भी नहीं है वो। अगर तुम सारी उम्र भी उसकी प्रशंसा, आराधना, धन्यवाद करो जो उसने तुम्हारे लिए उद्धार का काम किया है, अगर वो तुम्हें हील ना करे, तुम्हें काम ना दे, बिजनेस ना दे, वो भी कुछ नहीं है। उद्धार इतनी बड़ी चीज है क्योंकि मौत को उसने तुम्हारे जीवन से ले लिया और अनंत जीवन को तुम्हारे ऊपर दे दिया है। इसकी वैल्यू अगर हमारे अंदर नहीं इन वचनों की, तो हम शरीर में रह जाएंगे, अभिलाषाओं में रह जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर एक दूसरा वचन है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। अब सोचने वाली बात है, जिसने आसमान बनाया, जिस परमेश्वर ने राजाओं को इतने बड़े पद पर बैठाया और जिस परमेश्वर ने घोड़े बनाए, हाथी बनाए, रथ बनाए, सोना बनाया, हीरे बनाया, सब कुछ बनाया, जब वो पैदा होता है और अपने लोगों के लिए, अपने संसार के लोगों के लिए जब वो बड़े काम करता है, जब उन्हें शैतान के सताए हुओं को जब वो छुड़ाता है, जैसे तुम छुड़ाए गए हो। शायद तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं कि मैं शैतान के सताया हुआ था, मैं उसके काबू किया हुआ था, उसका गुलाम था, मैं उसका बच्चा बना हुआ था, मैं दुनिया में पत्थर, मिट्टी, ऐसी चीजों को ईश्वर मान रहा था जो नहीं थे। उसने मेरी बुद्धि बंद की थी, मैं नाश हो जाता, मेरा आत्मा, मेरा रूह नाश हो जाता, लेकिन उसने मुझे आजाद किया है।
इसकी वैल्यू अगर तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे, तुम कभी नॉर्मल नहीं रहोगे। हालेलुया। इस बड़े वचन के लिए बड़े वैल्यू को दो, यीशु मसीह के नाम से बोलो हालेलुया। ये बड़ा उद्धार का वचन जो तुम्हारे कानों में डल रहा है, इस पर उतना मन लाओ, उतना अपने मन को हम्बल करो, उतना अपने आप को दीन करो, उतना अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाओ, उसकी दया के ऊपर, उसके अनुग्रह के ऊपर। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जो पुराने नियम में सोचो भविष्यवाणियां हुई, वो यीशु मसीह के कितने टाइम बाद, पैदा होने के बाद वो सेम वचन को पूरा करता है। ये मत्ती का वचन है जब ऐसा यीशु ने किया। लेकिन ये मैं एक वचन और तुम्हारे पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, जकरिया की बुक से, ठीक है? ये वचन क्यों पढ़ाना तुम्हारे लिए जरूरी है? क्योंकि यहां पर जकरिया ने भी ये वाली भविष्यवाणी की। कौन सी? ये पढ़ो, देखो जकरिया 9:9 से पढ़ते, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। सोचो जकरिया ने कितने साल पहले भविष्यवाणी की, वो सटीक जो यीशु मसीह ने नए नियम में जब वो पैदा होता तो सेम इसे पूरा करता है। तुम्हें वचनों की बड़ी समझ पर मनन करना होगा, तुम्हें वचनों की बड़ी जो प्राइसलेस विषय है, जो अनमोल विषय है, इन वचनों का उस पर अपना ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा, अपने शरीर को खत्म करना होगा और आत्मिक जिंदगी को अपने जीवन में बढ़ने देना होगा और परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को काम करने देना होगा। तुम्हें रोज अंगीकार करना होगा, मैं कुछ नहीं हूं, तेरा आत्मा मुझ में सब कुछ कर रहा है। मुझे शरीर की बातें नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आज्ञाकारी चाहिए, वफादारी चाहिए। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरी मर्जी में रहना चाहता हूं। परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ में काम करे। ऐसे रोज 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 खुदा के सामने तुम्हें रहना होगा, तभी तुम्हें समझ आएगा इन वचनों का बड़ा मोल, कि ये कितने अनमोल हैं, कितना अनमोल है खुदा का पृथ्वी पर आना और मनुष्य का बचना। हमारे लिए आज सिर्फ हीलिंग और चमत्कार और चीजें ही बस अनमोल रह गई है। अगर हम ये नहीं होता है तो आप खुश नहीं हो, अगर ये चीज नहीं होती तो आपका दिल परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? जिस दिन तुम राइटली अपनी धार्मिकता को, जो परमेश्वर ने कहा मैं इज़राइल के विषय में, मैं सियोन के विषय चुप नहीं रहूंगा और ना ही चैन करूंगा, ताकि उनकी धार्मिकता की चमक और उनके उद्धार की जो वो मिसाल की तरह वो जलनी चाहिए, उनका उद्धार। वाह, कितना महान है खुदा जो आपको इतना बड़ा वचन दे रहा। हालेलुया। लेकिन मैं अभी इस बात को पूरा करने के लिए लूका के वचन में जाऊंगा और लूका में जाकर आज के टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, ताकि हम सब लोग आज जिस पाम संडे को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस पाम संडे की वैल्यू को समझना होगा तुम्हें। अगर तुम्हें वचनों की अखंडता समझ नहीं आती तो तुम सिंपल हो। सिंपल मतलब नमक डाला है लेकिन तुम कहते स्वाद नहीं है, फिर वो हो तुम बिना स्वाद के नमक। यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो? अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो कोई दूसरी चीज इस दुनिया में है ही नहीं जिसे उसे नमकीन किया जाए, सिवाय इस चीज से कि उसमें मिलावट कर दो, फिर वो जो नमक है वो स्वाद बिगड़ जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? कोई दूसरी चीज नहीं है उसमें, दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें नमक कहा, सोना नहीं कहा, हीरे नहीं कहा, कोई और चीज नहीं कहा, नमक का। क्या तुम्हारी जिंदगी में उसके लिए स्वाद बिगड़ा होना चाहिए, या तुम्हारी जिंदगी से उसको स्वाद आना चाहिए? किसको? खुदा को। आप जानते हैं आपके जीवन से
एक सुगंध उठती है आपके जीवन से परमेश्वर के लिए। वो बदबू भी हो सकती है अनाज्ञाकारी, वो बदबू भी हो सकती है व्यभिचार की, वो बदबू भी हो सकती है चोरी की, झूठ की, नशे की, गलत कामों की। वो बदबू हो सकती है खुदा के सामने जो जाए। तुम क्या चाहते, मेरी जिंदगी से बदबू जाए या खुशबू? बोलो। तो ये सीरियस वचन है, नॉर्मल वचन नहीं है, इन्हें हमें सीरियस होकर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां से कंप्लीट करता हूं। फिर से जो मत्ती में पढ़ा मैं इसे पूरा कंप्लीट करूंगा। यह अध्याय लूका का 19 का 28 से पढ़ेंगे। क्या लिखा? ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। यीशु जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैत फगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह उसको यीशु के पास ले आए, क्योंकि उन्होंने लेने दिया, और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह यहाँ रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बचाते थे। हालेलुया। अभी चेले कपड़े बिछा रहे, शुरू कर दिया उन्होंने। उसके आगे आगे निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जैसे वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, इसे और थोड़ा सा पढ़ते हैं मत्ती में जाकर, और अच्छे से इसे कंप्लीट करते हैं ताकि इस वचन से हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सके। बाइबल में लिखा, लोगों ने जाकर यीशु से, ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं अभी, 8 से, 6 से पढ़ते हैं। यीशु ने जाकर, चेलों ने जाकर यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लेकर, ये मैं मत्ती 21 का 6 पढ़ रहा हूं, और गधी और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे चलती थी और पीछे पीछे चलती थी, पुकार पुकार कहती थी, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान। आंखें बंद करो, पूरी आंखें बंद रखनी आज आपने। जब तक मैं ना कहूं खोलो तब तक अपनी आंखों को बंद रखो। बाइबल में लिखा, आंख बंद रखकर सुनना है इस वचन को जो मैं दे रहा हूं तुम्हें। ऑनलाइन भी अपने घरों में आंखें बंद रखो और अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। वो जिंदा खुदा हमारे बीच है जिसने सृष्टि को रचा और तुम्हें चुना है, अंधकार में से चुना।